बेटा नीट 2026 का एग्जाम देने जाने से पहले एनटीए की जो कुछ गाइडलाइंस है उनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हमें तो पता नहीं था, क्योंकि जब आपका फॉर्म आया था ना, फॉर्म भरा था उसी टाइम पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम सेंटर पे आपको अलाउ होंगी, क्या ऐसी चीजें हैं जो अलाउ नहीं होंगी, कौन से ड्रेस अलाउड होंगे, क्योंकि मैंने देखा है एग्जाम सेंटर के बाहर जाके बच्चा लास्ट में पैनिक कर जाता है, उसको एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है चेक इन करने में, और इस कारण बच्चा परेशान होता है, उसको लगता है कि मेरा पेपर कैसे होगा, ये होगा, फालतू की उस टाइम पे हेडक नहीं होना चाहिए, मतलब स्मूथ एंट्री होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है उनको ध्यान से पढ़ लेना। मैं बता देता हूं आपको, इस वीडियो में पूरी गाइडलाइंस समझा देता हूं, क्या क्या चीजें अलाउ होंगी, कैसा ड्रेस कोड अलाउ होगा, कैसा ड्रेस कोड अलाउ नहीं होगा, क्या चीजें एग्जाम सेंटर पे आप नहीं ले जा सकते, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, थोड़ी देर 5 मिनट की बात है, लेकिन आपके एग्जाम सेंटर पे आपका 1-2 घंटा खराब होने से बचा सकता है। तो ध्यान से देखना क्या क्या है। ये हमारा एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है जिसने गाइडलाइंस निकाली हैं। देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें बोला है कि हमें एक्सटेंसिव और कंपलसरी चेक इन के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत सारे जो सेंटर हैं वहाँ मेटल डिटेक्टर से भी आपको पास करना पड़ेगा। तो आपके जो कपड़े हैं उनमें मेटल वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा चेक इन में। हर चीज चेक होगी कि भाई ये जो मेटल है क्या, कौन सा मेटल डिटेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें चेकिंग होके ही अंदर जाएगा। एग्जाम सेंटर पे आप कुछ आइटम्स जैसे ये जो मटेरियल्स है, लाइक पेपर हुआ, किसी भी तरीके का पेपर आपको अलाउड नहीं होगा। आपका सिर्फ एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो फालतू के जो पेपर्स हैं, कुछ भी आपकी जो अदर जो यूजफुल चीजें नहीं है ना, वो आपको अलाउड नहीं होंगी। ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जा सकते, पेंसिल पेन नहीं ले जा सकते, वहां पे आपको सब मिलता है। प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, कुछ भी नहीं। आप बोर्ड का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि आप राइटिंग पैड भी साथ ले जा रहे हो, वहां पे आपको टेबल पे ही सब कुछ प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होगा, आपको अपने पास से कुछ नहीं ले जाना, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कम्युनिकेशन का डिवाइस नहीं होना चाहिए, जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, ऑब्वियस सी बात है ये तो अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो वैलेट और गोगल्स, हैंडबैग्स, ये भी अलाउड नहीं होंगे। लड़कियां हैंडबैग्स लेके जा रही है, अपना सामान रख के ले जा रही हैं, आप धूप में चश्मे लगा के जा रहे हो, ये सब बाहर रख के आपको एग्जाम सेंटर के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। घड़ी भी नहीं ले जा सकते एग्जाम सेंटर में, आपको या तो दीवार पे सामने घड़ी मिलेगी, यदि इन केस नहीं मिलती है तो एग्जामिनर से आप बोल सकते हैं कि इतने इतने टाइम में मुझे इन्फॉर्म कर दें, वो इन्फॉर्म करते रहेंगे आपको, ठीक है। कोई भी गहना वहना नहीं पहन के जाना है, लड़कियों को खासकर ध्यान रखना है, नाक में कान में कोई भी गहना नहीं होना चाहिए, सिंपल प्लेन अपने को जाना है, जितना हो सके सादा सिंपल बन के जाना है, ठीक है। यदि बात करें कपड़ों की, तो कपड़ों में देखो हैवी क्लोथ्स, लॉन्ग स्लीव प्रिफरेबल नहीं है, मतलब आपने टी शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर पहन लिया, मतलब मल्टी लेयर कपड़े पहन लिए, नहीं भाई, सिंपल कपड़े रखो, लूज रखने चाहिए, टाइट कपड़े भी अलाउड नहीं होंगे। साथ ही साथ लॉन्ग स्लीव ना पहने, हाफ स्लीव्स पहने, कॉलर के भी ना पहने, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लेन राउंड नेक टी शर्ट पहने, लोअर पहने, लूज कपड़े पहने, कैसे हुए मैं अभी सारा दिखा दूंगा, क्या क्या कैसे कैसे कपड़े नहीं पहन सकते वो भी बता देता हूं, ठीक है। स्लीपर्स में जाओ, जूते उते ज्यादा मत पहन के जाना, जूते फिर एक्स्ट्रा चेकिंग होती है, हर चीज निकलवा निकलवा के चेक करते हैं, परेशानी होती है। स्लीपर्स पहन के जाओ सादा सिंपल। हाई हील्स वगैरह, सैंडल वगैरह मत, हाई हील्स मत पहनना, सैंडल पहन लो नॉर्मल, बट हाई हील्स नहीं पहनना है, ठीक है, लो हील्स ही पहनना है। यदि आपको कुछ एडिशनल चीजें चाहिए, जैसे कुछ केसेस में आपको कुछ चीज़ें अलाउड होंगी, जैसे मान लो आपको कोई रिलीजन है, जैसे कोई मुस्लिम से है या सिख से है, कुछ ऐसे हैं कि हम तो ये कपड़े पहनते ही हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम से एंट्री करना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा, लगभग 12:30 बजे तक पहुंच जाना, क्योंकि हो सकता है चेक इन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज़ें अलाउड है, नहीं अलाउड है, फाइनली चेकलिस्ट बना दी आपके लिए। स्पेक्टिकल्स, चश्मे, जैसे मैं चश्मे लगाता हूं, नंबर के चश्मे, ये पहन सकते हो। गोगल्स, धूप के चश्मा अलाउ नहीं होगा। दांत वांत में कुछ भी यहाँ लगाते हो, ब्रेसेस वगैरह अलाउ होंगे। हियरिंग एड, किसी को सुनने में दिक्कत है तो आपने कान में कुछ वो लगा रखा है, तो वो आपको थोड़ा टाइम से पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये आप चीजें पहले एग्जाम फॉर्म भरते टाइम भी मेंशन कर देते हो तो और ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपको चोट लगी हुई है, कोई प्लास्टर बंधा हुआ है, तो उसके लिए ले जा सकते हो, लेकिन वो चोट का कुछ प्रूफ ले जाओगे, मेडिकल प्रूफ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके साथ, ठीक है। इसके बाद बैंडेज, यदि मान लो कोई चोट पे बैंडेज लगी हुई है, अलाउड है। मेडिसिन, मान लो आपको एग्जाम चल रहा है, उस दौरान आपको कोई कोई भी बीमारी है, उसकी आपको मेडिसिन लेनी होती है, मान लो कोई भी किसी भी तरीके का पेशेंट है, तो मेडिसिन आप ले जा सकते हो, दिखा सकते हो उनको कि ये मेरी दवाई है, मेरे को अलाउ कर दो,
ठीक है, वो अलाउ हो जाता है। परमानेंट टैटूज, कुछ बच्चे होते हैं जो टैटूज अपने बॉडी पे कहीं बनवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है वो टैटू हटवाना पड़ेगा आपको एग्जाम सेंटर पे जाने पहले। यदि आपने कोई परमानेंट टैटू बनवा रखा है, कोशिश मतलब देखो कभी भी ज्यादा लेटर लिखे हो, ये फॉर्मूला उमला लिखा हुआ, ऐसा टैटू नहीं बनवाना चाहिए। और परमानेंट टैटू बना हुआ है तब उसको हटवाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, वो प्रोसेस कोशिश मत करना, ठीक है। वैसे ज्यादा टेक्स्ट वाले टैटूज वगैरह नहीं अलाउ होंगे। कस्टमरी ड्रेस, जैसे मैंने बताया कोई मुस्लिम से है या सिख से है, कोई भी अपने रिलीजन की ड्रेस पहनना चाहता है, कोई बुर्का पहनना चाहता है पहन सकता है, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, चेक इन में टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा टाइम से पहले वहां पहुंचे। हैवी क्लोथ्स, मल्टीलेयर क्लोथ्स अलाउड नहीं है। सन ग्लासेस अलाउड नहीं है, कोई गहने अलाउड नहीं है। हैवी प्रिंटेड क्लोथ्स, आपने कोई शादी ब्याह में नहीं जा रहे हो कि आप एकदम बढ़िया डिजाइन के हो, आजकल तो ऐसी शर्ट्स भी चलती हैं जिसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे रहते हैं, बिल्कुल अलाउड नहीं होंगी, वहां जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। टाइट बॉटम्स, जीन्स पहन रखी एकदम टाइट या टाइट चिपका हुआ लोअर्स, लेगिंग्स पहन रखेंगे, ये अलाउड नहीं होंगे। सो मतलब प्लेन कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, ताकि इजी चेकिंग प्रोसेस से आपको पास करना पड़े। जीन्स अलाउड नहीं होंगी, ठीक है, जीन्स में बहुत सारी ऐसे डिजाइन बनी हो, वो भी अलाउड नहीं होगा। हाई हील्स अलाउ नहीं होंगे। शूज, शूज आप देखो कोशिश करो ना पहन के जाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, चेक इन प्रोसेस आसान होगा। नेल पॉलिश, मेहंदी वगैरह ये सब अलाउड नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये वाली चीजें देख रहे हैं लड़कियां खासकर देख लें, आपको बाल बांधने के लिए आपने बकल्स वगैरह लगा रखे हैं तो हटवाए जा सकते हैं। सिंपल रबड़ भी लगा रखा है तो रबड़ लगा के जा सकते हो, वैसे चेकिंग में दिखा देना। बाकी यदि ज्यादा कुछ होता है तो आप बी प्रिपेयर्ड, आपको हटाना भी पड़ सकता है, खुले बाल से भी एग्जाम देना पड़ सकता है। बल्कि एक सिंपल रबड़ आप लगा के ले जा सकते हो, इन केस हटवाएंगे तो देखा जाएगा। नेकलेस वगैरह, घड़ी, ब्रेसलेट, बेल्ट, इयररिंग्स, ये जो भी चीजें ना, पर्स वगैरह, ये सब अलाउड नहीं होगा एग्जाम में, तो पहले से ही अपना उसी हिसाब से जाएं। कोई एक्स्ट्रा बैग वैग आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके पास सिंपल आपका एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ ये होने चाहिए बस, ठीक है। ये देखो इस तरीके की जीन्स वगैरह, टाइट जीन्स वगैरह अलाउड नहीं होगी बेटा, वहां पे दिक्कत हो सकती है। कोशिश करें, आजकल क्या है रूटीन में हम यही पहनने लग गए, वहां एग्जाम में आप सिंपल लोअर जाना, जैसे ऐसे देखो बॉयज का आउटफिट कुछ ऐसा होना चाहिए, सिंपल प्लेन राउंड नेक टी शर्ट पहनो, ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा कंपनी का नाम है वो चलता है, बाकी ज्यादा टेक्स्ट या प्रिंट कपड़े पे नहीं होना चाहिए। लूज कपड़े पहनो, कोशिश करो कि ब्लैक ना पहनो, वहां गर्मी लग सकती है, हो सकता है आपके एग्जाम सेंटर पे लाइट चली जाए या किसी भी कारण से आपको प्रॉपर तरीके से फैन वैन ना मिले तो गर्मी लग सकती है, तो इसलिए कलरफुल थोड़े पहने, बट प्रिंटेड ज्यादा कपड़े ना हो। लड़कियों के लिए ऐसा आउटफिट देखो, प्लेन टी शर्ट पहनो, फुल स्लीव्स मत पहनना, हाफ स्लीव्स पहनना, ठीक है। और ये लूज बॉटम पहनना है लड़कियों को भी खासकर। आप सूट सलवार पहनते हैं तो हाफ बाजू के कपड़े पहने, थोड़े लूज होने चाहिए, पहन सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश करें कि लोअर टी शर्ट बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि बहुत कंपलसरी ना हो तब तक अदर कपड़ों पे ना जाएं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये आउटफिट्स हैं, ध्यान रखना बहुत ज्यादा प्रिंटेड चीजें ना पहनना। साथ में आपको कोई भी कैलकुलेटर, घड़ी वगैरह कुछ ले जाने नहीं दिया जाएगा। इन सारी चीजों का ध्यान रखना। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, ठीक है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, बाय बाय। और सुन लो, यदि आप नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, लास्ट टाइम में कुछ चाहिए, तो भाई इस चैनल पे बहुत कुछ है, मतलब लास्ट टाइम की प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ यहाँ पे आपके लिए कर रहे हैं। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे नीट 2026 के लिए महा प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बाय बाय।